हेलो एंड वेलकम टू मार्गदर्शन आईएएस। जय हिंद। आपने एक चीज नोटिस की, जब यूपीएससी ने सीएससी 2025 का ऑफिशियल कट ऑफ रिलीज किया, और वो भी प्री मेंस और फाइनल के मार्क्स का, वो भी कैटेगरी वाइज, आपने ये ध्यान दिया कि इस बार जो फाइनल रिजल्ट का मार्क्स है 963, वो पिछले 7 सालों में सबसे हाईएस्ट है। पिछले 7 सालों में सबसे हाईएस्ट मार्क्स हैं। और मैंने YouTube पे कुछ टीचर्स को ये बोलते हुए सुना कि इतना मार्क्स लेकर आओ तो क्वालिफाई, इतना मार्क्स लेकर आओ तो आईएएस बन जाओगे। मैं आपको बता रहा हूं कि इस नंबर को आप टारगेट भी मत कर लेना। गलती से इन नंबर्स को अगर आपने टारगेट कर लिया, आप एग्जाम से बाहर हो जाएंगे भाई। डोंट डू दिस ब्लंडर, डोंट डू दिस मिस्टेक, डोंट टारगेट दीज नंबर्स। ये क्या है? ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। जानते हो मिनिमम क्वालिफाइंग का मतलब क्या है? कि ये फॉर एग्जांपल ये जो है ना प्री का, ये 92.66, ये बेयर मिनिमम है। ये लास्ट कैंडिडेट था जिसने प्री क्वालिफाई किया है, लास्ट, एवरेज भी नहीं है। एवरेज तो पता नहीं क्या होगा। लास्ट कैंडिडेट जिसने प्री क्वालिफाई किया है उसका स्कोर है ये 92.66, विच मीन्स पता है कितना होता है? 46 क्वेश्चन ठीक करने होंगे इनको। 46 या 47 मान लेते हैं। 100 में से 46 क्वेश्चन ठीक करने होंगे इनको, और ये एक बड़ा अमाउंट है, मतलब क्वांटिटी में 46 ठीक करना अपने आप में। ठीक है, तो कंपटीशन जो है वो बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि पेपर थोड़ा मॉडरेट, थोड़ा इजी आ रहा है। ऑलराइट, ये देखो 963 पिछले 7 सालों में इतना नंबर नहीं गया है। 2018 और 2017 में फिर गया था, उसके बाद नहीं गया है 963। यानी कि फाइनल में भी जो इंटरव्यू एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। मार्क्स मिल रहे हैं इंटरव्यू में, और आंसर्स में भी मार्क्स मिल रहे हैं। क्या पता पेपर इजी था, क्या पता आंसर्स लीनियंसी के साथ चेक किया जा रहा है। विच मीन्स अगर पेपर इजी आ रहा है तो कॉम्पिटिशन कट टू कट होगा, और पेपर अगर बहुत मुश्किल आ रहा है तो वो डिप चला जाएगा एकदम नीचे। विच मीन्स कि जो आपको टारगेट करना है वो इन नंबर्स को टारगेट नहीं करना है मेरे दोस्त। क्या टारगेट करना है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, विच मीन्स कि अगर आप यूपीएससी 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो कितने नंबर को हम टारगेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं ना पिछले काफी टाइम से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स पे काम कर रहा था। अब वो जाके कंप्लीट हो चुका है पिछले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में। अब हमने उसको मार्केट में लॉन्च किया है, रिलीज किया, और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आप इस कम टाइम में आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। जानते हैं आपके पास कितना टाइम बचा है? आपके पास सिर्फ 70 से 75 दिन बचे हुए हैं ओनली। ओके, एंड इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2027, देन वो स्टडी मटेरियल आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मान लेते हैं आपके पास 70 डेज बचे हुए हैं, 70 में से अगर आप डेली 10 आवर्स पढ़ते हैं तो ओनली 700 आवर्स लेफ्ट। विच मीन्स कि 700 आवर्स को हमको बहुत जुडिशियसली यूज करना है, अच्छे तरीके से यूज करना है, प्रायोरिटी वाइज यूज करना है, टाइम को एलोकेट करते हुए यूज करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको एनालिसिस दिखाऊंगा, मैं आपको पिछले 8 सालों का ट्रेंड और डेटा दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप हमारे इस इनिशिएटिव के बारे में सुने, क्योंकि ये आपके प्रीलिम्स में बहुत हेल्प करने वाला है। क्या? नंबर 1 ये है PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आप किसी भी रैंकर की वीडियो उठा के देख लीजिए, स्पेसिफिकली रैंक 1, रैंक 2, 3, टॉप 50 में देखिए वो लोग क्या बोल रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होली ग्रेल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या किया है, हमने पिछले 16 सालों के PYQs को उठा के हमने उस पर एक एक क्वेश्चन चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, ईयर वाइज, सब्जेक्ट वाइज डिवाइड किया हुआ है, और उसका एक्सप्लेनेशन, टॉपिक कौन सा था, थीम कौन सा था, अगले प्रीलिम्स में क्या पूछ सकता है, जो रॉन्ग स्टेटमेंट है उनका सही एक्सप्लेनेशन क्या होगा, ये सब कुछ दिया हुआ है इसमें। ये हो गया। रिसेंटली हमने माइक्रो थीम की समरी लॉन्च की, मतलब कि गंगा की गंगोत्री यही है, यहां से नहीं उठा के, और ये मैंने कुछ नहीं किया, ये यूपीएससी का है, ये एविडेंस बेस्ड है। तो माइक्रो थीम की हमने समरी लॉन्च की है। ओके, जहां पर आपको क्लासिफिकेशंस यानी कि एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे हर एक एक क्वेश्चन के, हर एक एक टॉपिक के। ये यहाँ इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, इसमें है पूरा का कंटेंट है। ऑलराइट, और ये है हमारा टेस्ट सीरीज।
इसको आप करेंगे तो पैटर्न एनालाइज करेंगे, सॉल्व करेंगे, PYQ, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, यहाँ से आप रिवाइज कर सकेंगे क्योंकि पूरा कंटेंट है अच्छा खासा, यहाँ से स्ट्रक्चर्ड रिवीजन होगी, और ये आपका एप्लीकेशन है क्योंकि आप सेक्शनल टेस्ट लगाएंगे, और ये है आपकी ई बुक, ये है आपकी ई बुक, ये मेरी नहीं है, आपके लिए मैंने बनाए रखी है, और ये कलरफुल है, बहुत ही ज़्यादा ग्राफ के साथ, मैप के साथ, निमोनिक्स के साथ, इमेजेस लगी हुई हैं इसमें, और बहुत ही अच्छी ब्यूटीफुली क्रिएट की गई हैं ताकि आप विजुअली इसको कनेक्ट कर सको विथ। यूपीएससी ने पिछले 20 सालों में जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं उसमें हर एक क्वेश्चन का, हर एक कंटेंट का क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, हमने एक्सप्लेन किया हुआ है उस पर्टिकुलर टॉपिक को, और वो सब एक ही किताब में है, एक ही किताब में सब आपको मिलेगा। ओके, तो अगर आपको कभी ढूंढना हो ना कि यूपीएससी का ये वाला क्वेश्चन का मतलब क्या था, डिटेल में कहीं मिल जाए, इसका कहीं कंटेंट मिल जाए, डिटेल में पढ़ लें, तो ये किताब आपके लिए है। यानी कि हमने पूरा का पूरा एक सिस्टम बनाया, सिर्फ एक किताब नहीं है, एक सिस्टम है, ताकि आप PYQ एनालाइज करिए, ये रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए और क्वालिफाई करिए। इसको बाई करने के लिए आपको मार्ग 2026 यूज़ करना पड़ेगा, मार्ग 2026 कोड यूज़ करिए और इसको बाई कर सकते हैं आप। ठीक है, हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, मोबाइल ऐप है एंड्रॉयड iOS, वहाँ से। दूसरा ये है कॉम्बो, यानी कि अगर आपने सिर्फ ये लिया होगा हमारे पास से, तो आप अब माइक्रो थीम यूज़ कर सकते हो। इसकी समरी, यानी कि गंगा की जो गंगोत्री है वो यही है, यहीं से निकलकर ये समरी आ रही है। ठीक है, तो आप जाइए, रिवीजन मॉड्यूल को इंस्टॉल कीजिए। ये लगभग पिछले 5-6 दिनों में 400 से भी ज़्यादा कॉपीज़ निकल चुकी हैं, और इसकी कॉपीज़ तो 1500 से भी ज़्यादा कॉपीज़ निकल चुकी हैं इसकी, विच मीन स्टूडेंट्स बहुत पसंद कर रहे हैं। तो आप जाइए, इन दोनों का कॉम्बो ले सकते हैं। ठीक है, इसके कॉम्बो लेने के लिए आपको मार्ग माइक्रो यूज़ करना पड़ेगा कोड, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा या फिर यूज़ करके बताइएगा कि आपको कितना बेनिफिट इससे मिला। ठीक है, चलिए, सो ये हमारा है 2024 और 2025 का, क्योंकि साफ साफ यहां लिखा हुआ है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, सो वी शुड नॉट टारगेट दीज नंबर्स। ओके, वी शुड टारगेट मच अबव दैट। फॉर एग्जाम्पल, प्रीलिम्स 2025 में इस साल आपको 46 मार्क्स, आपको मतलब 46 क्वेश्चंस ठीक करने होंगे, तो ये बेयर मिनिमम आपको हो पाएगा। और अभी इससे पहले क्या था, लगभग 2024 में 44 क्वेश्चन, लगभग 87.98। ठीक है, कितने 2 क्वेश्चन का आपका फर्क आ गया है, राइट। नाउ अगर हम लोग देखेंगे ओवरऑल, ये देखिए फाइनल 947 यहाँ था, ये 963 है। ठीक है, सेम यहाँ पे ये 729 था, ये 739 है। सबसे बड़ा जंप कहाँ पे आया है पता आपको, जनरल कैंडिडेट का 947 से 63 पहुँच गया है, मेंस में बता रहा हूँ मैं। ठीक है, और सब में उतना जंप नहीं आया, ये 917 था, ये 926 है, 910 था, ये 931 है। द बिगेस्ट जंप इज हियर, एंड देन द बिगेस्ट जंप इज ऑल्सो SC एंड ST का था। ठीक है, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि जब हम ST की बात कर रहे हैं, ST का इस बार प्री में बहुत डिफरेंस रहा है। आप देख सकते हैं ST 74.23 कट ऑफ थी, जहां पर अभी 82.66 हो गई है। ऑलराइट, लगभग 8-9 मार्क्स और ज़्यादा। तो विच मीन्स कि अब कंपटीशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि जनरल कैंडिडेट्स में है चल रहा, नहीं, बाकी जो रिजर्वेशन के कैंडिडेट्स हैं उनको भी करना पड़ रहा है। समझ रहे हैं आप, विच मीन्स कि ये जो कट ऑफ थी लास्ट ईयर की, जो जनरल की, ठीक है, जो जनरल कट ऑफ थी वो ऑलमोस्ट ये SC वाली जो कट ऑफ देख रहे हैं, इतना मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई। ठीक, तो ये आप ट्रेंड इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हमें एक आइडिया लगे कि बेयर मिनिमम कितने मार्क्स पे, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे सिलेक्शन हो रहा है। तो आपको समझ में आ गया कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे आखिरी सिलेक्शन हो रहा है। ठीक, यानी कि सही है, इतने क्वेश्चंस उस बच्चे के सही होंगे। कितने क्वेश्चंस, लगभग 46 या 47 क्वेश्चन उनके सही होंगे। आपको कितना टारगेट करना है, आपको टारगेट मतलब कि आपको 50 सही करने हैं, यानी कि आपको 110 टारगेट करना है एक तरीके से। ठीक है, 110, 50, 55, आप मान के चलिए अगर आप 100 से 110 में लेकर चल रहे हैं अपना टारगेट, तो आप सेफ जोन में हैं, और नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो यूपीएससी प्रीलिम्स में ये जो 26 का आने वाला है, ये टारगेट बना लीजिए। अब की बार 110 पार, अब की बार 120 पार, उसके लिए आपको क्वांटिफाई करना पड़ेगा।
110 के लिए 55 मार्क्स, 120 के लिए 155 क्वेश्चंस और ये 60 क्वेश्चंस, ठीक है। 55 क्वेश्चन ठीक करने के लिए आपको कौन से सब्जेक्ट आपका ऐसा है जो कि बहुत स्ट्रांग है ना, कहां से ये 55 क्वेश्चन आप ठीक कर सकते हैं, छोड़िए बाकी का 45 क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन कौन सा है जहां पर आपको गारंटीड आपको मार्क्स मिलेंगे, आपको हाई वेटेज एरिया यहां पर डिसाइड करना पड़ेगा। ऑलराइट, ये ना अगर मैं डिटेल में यहां पर आऊं तो ये देखिए, ये ट्रेंड है हमारा, ये पूरा ट्रेंड है, अगर आपको दिखेगा ये 2019 से लेकर 2024 और फिर 2025 का मैंने आपको दिखाया है। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये जनरल कैंडिडेट का हमने लगा रखा है, ये जा रही है कट ऑफ 98, 92, 87 ऐसे करके, ठीक है। ये जो 92 गया था 2020 में, इस बार हमारा 92 समथिंग ही है, जो कि 2020 लगभग 5 सालों में, यानी 21, 22, 23, 24 4 सालों में इजी पेपर था 2025 वाला, ठीक। वहीं अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में भी ये 763 है शायद, 739 है, ओके 739, जो कि ठीक है। मेंस में 1750 में से आपको 739, इसमें भी अगर आपको मेंस में अच्छा स्कोर ले आना है तो बेयर मिनिमम आपको मतलब 780 तो आपको टारगेट मतलब उसके ऊपर ही करना पड़ेगा, 780 के ऊपर ही करना पड़ेगा। रही बात फाइनल की, फाइनल में अगर आप देखेंगे तो 2019 से लेकर और 2024 तक सबसे ज़्यादा हाईएस्ट 963 है इस बार का, ठीक है। अब जो भी रीज़न हो सकता है इसका, मार्क्स लीनियंसी हुई हो, पेपर आसान हुआ हो, ये कुछ भी रीज़न हो सकता है, ठीक है। तो ये एक वी कर्व हमको देखने को मिलता है यूपीएससी प्रीलिम्स में, जहाँ पे 23 में काफ़ी टफ पेपर था तो ड्रॉप हो गया, और उसके बाद फिर ये 24 है और ये 25 है, ठीक है। तो लगभग ये 2020 में जो दिखाया था मैंने आपको वो, फिर ये जो डेटा आप देख रहे हो ये डेटा हमारा है मेंस के ट्रेंड का, ठीक है। और ये डेटा डब्ल्यू जो है वो हमारे फाइनल लिस्ट का है। तो ये है हमारा 2025 का, जो कि पिछले 7 सालों में अब तक का सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले हुए हैं 2025 में, 7 सालों में फाइनल लिस्ट में। विच मीन्स अगर हम बात करें तो इंटरव्यू ने गेम चेंज किया है। यहाँ पे इंटरव्यू में लोगों को स्कोर मिले हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मार्क्स आ रहे हैं ये हाईएस्ट नहीं है, ये लगभग एवरेज हैं, ठीक है। इसके ऊपर भी ये गया है, 23 में गया है, फिर 22 में, फिर 21 में, ऑलराइट। तो गेम कहाँ हुआ है? गेम इंटरव्यू में हुआ है। इंटरव्यू में लोगों के पास स्कोर मिले हैं। तो अभी देखते हैं जब मार्क्स आएगा 5-10 दिन बाद, तो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे एक एक कैंडिडेट की मार्कशीट वगैरह, ठीक है। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दैट इज एक्सट्रीमली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टारगेट आपको हमेशा अपर लिमिट करना है, इनको टारगेट नहीं करना है, क्योंकि ये जो कैंडिडेट हैं, ये जो 963 पे सिलेक्शन हुआ है, इनको गारंटीड के साथ आईएएस नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये सबसे लास्ट सिलेक्शन हुआ है जनरल कैटेगरी से। वहीं अगर 926 ये हैं, ईडब्ल्यूएस इनको भी नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये लोग सबसे लास्ट में हैं और इनको नहीं, बहुत 99% चांसेस है कि इनको नहीं मिलेगा। जो टॉप में होगा इनके, उनको आईएएस मिलेगा, अदरवाइज हाँ कोई और सर्विस इनको एलोकेट हो सकती है, वो मिल जाएगा। तो अब आप समझ चुके होंगे कि कितने नंबर हमें टारगेट करना है, इनको हमें ध्यान नहीं देना है। लेकिन एक ट्रेंड हमें ये पता चल रहा है कि 2026 का पेपर बहुत टफ नहीं आएगा और बहुत इजी भी नहीं आएगा। इक्विवेलेंट जो हमारा 2024 और 25 का गया है, उसी के बैलेंस पर आएगा। तो आप अपने प्रिपरेशन को थोड़ा अच्छे करिए, यानी कि कोई 4 सब्जेक्ट आपका ऐसा हो जिस पे आप पकड़ बनाइए अच्छी, ताकि आप भी 50+ करेक्ट कर सकें। समझ रहे हैं आप? 50+ करेक्ट कर सकें तो ही मामला होगा। वहीं अगर हम बात करें जो ओबीसी SC ST कैंडिडेट हैं, कितने क्वेश्चंस लास्ट में इनका सिलेक्शन हुआ था, जैसे ये हैं ऑलमोस्ट 41 क्वेश्चन ठीक हुए होंगे, ठीक है। इसमें 42 क्वेश्चन ठीक, इसमें लगभग 46। ओबीसी की कट ऑफ एग्जैक्टली जो है वो जनरल कैटेगरी कट ऑफ है, एग्जैक्टली, मतलब कुछ चेंज नहीं है, ठीक है। इसमें जो है ऑलमोस्ट 45 मान लो, ठीक है, इसमें 46 मान लो। तो आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। हाँ, ST से जहाँ पे 41 क्वेश्चन उस कैंडिडेट ने ठीक किए होंगे तो कैटेगरी के हिसाब से उसको मिल गया लास्ट, और SC को 42,
तो ज़्यादा नहीं, 3 से 4 क्वेश्चन का ही डिफरेंस होता है इस कैटेगरी में। ठीक है, हम ये कैटेगरी अगर हटा दें इसमें, और ओबीसी में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। इसमें फ़र्क कहाँ आ जाता है ओबीसी में सबसे ज़्यादा, ये फाइनल लिस्ट में आ जाता है 910, और ये लगभग 11-12 मार्क्स का फ़र्क आ जाता है। ठीक है, 21 मार्क्स का फ़र्क आ जाता है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और फिर यहाँ देखिए 702, 717, इंटरव्यू वाले में बहुत बड़ा फ़र्क नज़र दिखता है। इंटरव्यू में बहुत बड़ा नज़र, हर जगह आप देखेंगे तो बहुत फ़र्क दिखेगा। यहाँ देखिए ये 685, ये 700, 684, ये 694, लेकिन अब यहाँ देखेंगे 880, 905, 25 मार्क्स का, 884, 902। ठीक है, यहाँ गैप आपको दिख रहा है। तो इस कैटेगरी में इंटरव्यू का एक चैलेंजेस है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको फोकस करना पड़ेगा अपने यहाँ पर मेंस में, मैक्सिमम आपको स्कोर करना पड़ेगा। टारगेट करिए कि आप अपने जीएस में, एथिक्स में, एसए में, ऑप्शनल में बहुत अच्छा स्कोर करें, ताकि ये इंटरव्यू वाला आपका बहुत ज़्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। ओके, सो टारगेट हमें कितना करना है हर कैटेगरी वाइज मैं आपको बताता हूँ, चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, टारगेट हमें 50 क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करने हैं, ताकि हम सेफ जोन में चले जाएं। बाकी आपकी प्रिपरेशन आपके ऊपर है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच। एनालिसिस कैसे लगी मुझे बताइएगा, और जब भी आप माइक्रो थीम की समरी या माइक्रो थीम यूज करेंगे तो मुझे फीडबैक जरूर देंगे, ताकि हम और इंप्रूव कर सकेंगे आगे वाले आने वाले टाइम पे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।